नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आप खाएंगे या फिर आप अपने पार्टनर को ये बोलेंगे कि आप मेरे बिहाफ पर खाना खा लो और मेरे को जो भूख लगी है वो शांत हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। आपसे ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरी कंसल्टेशन में लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड इन चीजों में बिलीव नहीं करते, वो तो कोई उपाय नहीं करेंगे। प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है लेकिन वो उपाय नहीं करेंगे, तो क्या मैं कर सकती हूँ? मेरे बच्चे इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या मैं उनके बिहाफ पर उनके लिए कोई उपाय कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी वाइफ के बिहाफ पे कोई उपाय कर सकता हूँ? ये बहुत ही समझने वाली बात है कि प्रॉब्लम जिसके साथ होती है, कर्म जिसके होते हैं, रिजॉल्व करने के लिए उपाय भी उसी व्यक्ति को करने होंगे। आप किसी और के खाना खाने की वजह से खुद की तृप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। ये आपके कर्म है तो वो आपको ही रिजॉल्व करने होंगे, उपाय आपको ही करने होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कभी कंसल्ट करते हैं या किसी भी मार्गदर्शक के पास जाते हैं और वो आपको कोई उपाय बताते हैं, तो ये एक मिथ जो आपके माइंड में रहता है कि मैं किसी के बिहाफ पे अगर उपाय करता हूं तो उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब दो ही सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आप किसी के बिहाफ पे उपाय कर सकते हैं। पहला, अगर बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे की एज ऐसी है कि वो चाह के भी कोई उपाय खुद नहीं कर सकता, कोई चैंटिंग नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली उसके लिए उपाय कर सकते हैं और उसका रिजल्ट बच्चे को मिलता है। या फिर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, मेडिकल इमरजेंसी है, वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो उपाय कर पाए, तब उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स, उसका स्पाउस या घर का कोई भी फैमिली मेंबर उनका संकल्प लेके उनके नाम से कोई भी उपाय कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक कंडीशन में है और वो उपाय कर सकता है, तब वो उस कंडीशन में उपाय कर देने से मना कर दे, कोई मंत्र चैंट करने से मना कर दे, कोई अच्छा कर्म करने से मना कर दे, क्योंकि उसका फेथ नहीं है, उसको बिलीव नहीं है, और आप उनके बिहाफ पे करना शुरू कर दें, तो वो करने से उनको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट आपको ही मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब साथ ही साथ एक और बात बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वो कोई मंत्र चैंट करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मैं ट्रैवल करते हुए मंत्र चैंट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। आप नाम जप कर सकते हैं, भगवान के नाम का कोई भी उच्चारण आप किसी भी समय कर सकते हैं। नाम जप एक बिल्कुल अलग चीज है और मंत्र जाप करना बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन मंत्र जाप आप ट्रैवल करते हुए कभी ना करें, क्योंकि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उन मंत्रों में जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपको इम्पैक्ट करती है। और मंत्र हमेशा हमें एक जगह पे ध्यान से बैठकर, एक बहुत ही ध्यान वाली अवस्था में बैठकर ही जाप करने चाहिए। और मंत्र ऐसे ही कोई रैंडमली मंत्र आप जाप नहीं कर सकते हैं। दीक्षित मंत्र अगर होता है तो वही जाप करें, ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई दीक्षा नहीं मिली है तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सभी लोग जाप कर सकते हैं अपनी वेलबींग के लिए। लेकिन मंत्र जाप करने के लिए आपको एक शांत और ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी होता है। नाम जप आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। तो ये दो चीजें समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा मुझसे कई बार ये पूछा जाता है कि मेरे घर की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, मेरे घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, मैं अपने घर की ऊर्जा को किस प्रकार से ठीक करूं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप अपने घर में अप्लाई करिए ताकि आपके घर की क्लींजिंग शुरू हो। सबसे पहले तो अपने घर का एक बार वास्तु चेक कराइए। अगर वास्तु में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि आप कितनी भी कोशिश करिए वहां की ऊर्जा ठीक नहीं हो सकती, तो ये देखना जरूरी होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो ये कि आप अपने घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लींस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आप अपने घर के अंदर सेंधा नमक डाल करके पोछा लगाना शुरू करें। सेंधा नमक जो होता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होना शुरू हो जाती है। आप अपने घर के सभी कमरों में, रूम्स के अंदर फिटकरी का टुकड़ा जो होता है, एलम जिसको हम बोलते हैं,
आप एलम के टुकड़े जो हैं वो सभी रूम्स में रख सकते हैं, क्योंकि फिटकरी के अंदर भी ये गुण होता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप सभी कमरों में फिटकरी रखते हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगी नेगेटिव एनर्जी को, और कुछ दिनों के बाद अराउंड 15 to 20 डेज अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, और उसके बाद आप कम से कम 2 महीने के बाद उस फिटकरी को फ्लश कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। इसको कोई टच ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अपने कमरे में आपको रखना भी ऐसे प्लेस पे है जहां पे बच्चे हाथ ना लगाएं। अगर आप फिटकरी नहीं रखना चाहते तो आप एक कांच के बॉल में सेंधा नमक फिल करके, जिसको कुछ लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, कुछ सी सॉल्ट कहते हैं, तो वो फिल करके रख सकते हैं। जब आप सेंधा नमक फिल करके रखेंगे तो वो भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आप उसे 3 से 4 दिन के बाद फ्लश आउट कर दीजिए और फिर दोबारा से नया फिल करके रख लीजिए। इस प्रकार से आप अपने घर की ऊर्जा को धीरे धीरे क्लींस करना शुरू करते हैं। आप अपने नहाने के पानी में 1 और 2 स्पून रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, या फिर आप नहाते समय अपनी पूरी बॉडी पे 1 से 2 मिनट के लिए भी सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट लगा के छोड़ सकते हैं, और फिर अपने ऊपर पानी डाल के क्लींस कर सकते हैं। ये करने से भी आपकी ऑरा बहुत अच्छी रहती है, क्लींजिंग हो जाती है। अब इसके अलावा एक धूनी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत इफेक्टिव होती है। आप अपने घर में डेली अगर इसकी धूनी देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहती है। आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों, राई, कपूर, गूगल और लोबान, ये 5 चीजें लेके आनी है। इन 5 चीजों को आपको एक जगह पे मिक्स करना है, ग्राइंड करना है, और फिर डेली अपने घर के अंदर थोड़ी सी धूनी इसकी देनी है। सभी रूम्स में, सारे घर में आप कोई भी मंत्र बोलते हुए, कोई भी चौपाई आप बोल सकते हैं हनुमान चालीसा की, वो बोलते हुए आप पूरे घर में इसको घुमाएं, और घुमा करके आप अपने मेन गेट पे रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर चली जाएगी, और बाहर से कोई एनर्जी अंदर भी नहीं आएगी। तो ये क्लींजिंग प्रोसेस है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके घर की क्लींजिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब आप अपनी ऑरा को क्लींस करने के लिए एक चीज और कर सकते हैं, वो ये कि आप ब्लैक टर्मलीन ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टर्मलीन माला या ब्लैक टर्मलीन को किसी भी रूप में पहन सकते हैं। ब्लैक टर्मलीन, ब्लैक अगेट, ये वो क्रिस्टल होते हैं जो आपकी ऑरा से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं आपको, इविल आई से आपको बचाते हैं। अगर आप हमारे साथ अपना ब्लैक टर्मलीन का ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम जो भी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जाइज्ड होगा। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनका जानना समझना बहुत जरूरी है। थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं लोगों को कंसल्टेशन में और उपाय से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर की है। और क्लींजिंग से रिलेटेड या फिर घर में किस प्रकार आप और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बना के रख सकते हैं, फ्यूचर में और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।